दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर तानाशाही हारी है। आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि दुनिया में जहाँ जहाँ तानाशाही है वो हार सकती है, और उसके हारने का सबसे बड़ा कारण होगा लोगों का संगठित होना, लोगों का एकत्रित होना, संगठन का निर्माण होना। और उन संगठन से निर्माण से, उस एकत्रीकरण से जो जनशक्ति बनेगी वो जनशक्ति सर्वोच्च शक्ति कहलाएगी, और वो सर्वोच्च शक्ति जो है तानाशाही को हराने का काम करेगी। आज भी ऐसा ही हुआ। जब पिछले कई महीनों से, कई दिनों से जो आंदोलन बांग्लादेश की सड़कों पर चल रहा था, छात्र आंदोलन था, वहाँ के लोग जो है आक्रोशित थे। देश की सरकार के खिलाफ जो है वो आक्रोश था, और उस सरकार को आज जो है गिरने का काम करना पड़ा। सरकार आज वहाँ की गिर गई, और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष शेख हसीना थी उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में बांग्लादेश के अंदर भी वही हुआ जो दूसरी जगह तानाशाहों ने किया। वहाँ भी मानव अधिकारों की खुलकर जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, और खुलकर जो है क्रूरता को चरम पर पहुँचा दिया गया। वहाँ पर भी जो है वहाँ के सरकारी जितने विभाग थे, चाहे निर्वाचन से संबंधित हों, चाहे शासनिक व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हो, सब पर कब्जा शेख हसीना के द्वारा कर लिया गया था, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा कर लिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष शेख हसीना ने जो है संसद को अपनी हाथों की कठपुतली बना लिया था, और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम उन्होंने कर दिया था। उनको ख़त्म करने का, विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को ख़त्म करने का उनने बेड़ा उठा लिया था, और वो वन मैन आर्मी की तरह वहाँ शासन करना चाहती थी। और ये उनके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ इतना बड़ा आक्रोश जब पैदा हुआ, जब बांग्लादेश की जनता ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले हुए चुनाव में उनको 2/3 के लगभग बहुमत देने का काम किया था। वो एक बार फिर देश की राष्ट्राध्यक्ष बनी थी, और 16 सालों से निरंतर वो देश की राष्ट्राध्यक्ष थी। लेकिन इन 16 सालों में बांग्लादेश को उन्होंने किस जो है हद तक बर्बाद करने का काम किया, वहाँ के लोगों पर क्रूरता करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक गरीब देश है। वहाँ के लोग जो है बेहद ही गरीब लोग हैं। वहाँ जो है इस तरीके के संसाधनों का उपलब्धता नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं ढंग से अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें, और उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्हें आर्थिक तौर पर, उन्हें सामाजिक तौर पर, उन्हें हर प्रकार से गुलाम बनाने का काम शेख हसीना के द्वारा किया गया। ये भी कहा जाता है कि वहाँ की जो निर्वाचन संबंधी जो व्यवस्था है उसको कठपुतली बनाने का काम किया, और चुनावों के नतीजे में भी हेरफेर करने का उन्होंने काम किया था। ये भी कहा जाता है कि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो, उनमें बहुत डर शेख हसीना का उत्पन्न हो गया था, और वो शेख हसीना के खिलाफ जो है काम करने से, बोलने से डरते थे, और जो है वो बिल्कुल ही तानाशाही रवैये में आकर जकड़ गए थे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। और उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी की अवधारणा होती है लोक सेवक वाली, उसे जो है बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, और लोगों के खिलाफ वो क्रूरता उन्होंने अपना ली थी। लोग बहुत डरे सहमे हुए थे, लोगों का आक्रोश पैदा हुआ, और आज जब इतना बड़ा वहाँ आक्रोश हुआ, जन आंदोलन हुआ, और लोगों का एकत्रीकरण से जो वहाँ जनशक्ति उत्पन्न हुई, उस जनशक्ति ने शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और वहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शेख हसीना, उन्हें आज अंततः देश छोड़ना पड़ा। बाकी सेना ने, बांग्लादेश की सेना ने वहाँ की अब कमान संभाल ली है, और विपक्षी नेताओं के साथ एक अंतरिम सरकार का गठन करने का भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी पता नहीं है कि किस देश में शरण लेने का काम जो है शेख हसीना ने किया है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में वो शरण ले सकती हैं, लेकिन पता नहीं, अभी कन्फर्म ये नहीं हो पाया है कि किस देश में उन्होंने शरण ली है। इससे पहले हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को भी जो है जब उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, और क्रूरता की हद है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने पार की, और जब वहाँ महंगाई के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब लोगों का एकीकरण हुआ, तो वहाँ की जो जनशक्ति उत्पन्न हुई, वहाँ के तानाशाह को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पूरी दुनिया का इतिहास रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ तानाशाही रही, जहाँ जहाँ जो है बल का प्रयोग तानाशाही ने किया, जहाँ जहाँ विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने का काम तानाशाही ने किया, उन्हें जेल में डालने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया, और वहाँ
जनशक्ति ने, लोगों के एकीकरण ने उस तानाशाही को ख़त्म करने का काम किया। हम हिटलर की बात भी कर सकते हैं, हम इटली के मुसोलिनी की बात भी कर सकते हैं, हम लीबिया की बात भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है कंबोडिया की भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ के तानाशाहों को, वहाँ की जनशक्ति जो लोगों के एकीकरण से उत्पन्न हुई, उसने वहाँ की तानाशाही को ख़त्म करने का काम किया। किस तरीके से जब लोगों की एकीकरण से जनशक्ति उत्पन्न हुई और जब दूसरे विश्व युद्ध में हार मिली हिटलर को, और जब उनको लगा कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, मुझे मार दी, जनता के द्वारा मुझे मार दिया जा सकता है, तब उन्होंने खुद ही आत्महत्या करने का काम किया। हम ये भी हमने वो भी पढ़ा है, हमने वो भी देखा है कि किस तरीके से इटली के शासक जो तानाशाह मुसोलिनी थे, उनको किस तरीके से जनता ने खदेड़ने का काम किया। लीबिया के शासक को और कंबोडिया के तानाशाह को किस तरीके से जनता ने खदेड़ने का काम किया। और वर्तमान में जिन देशों में निर्वाचित तानाशाही है, बांग्लादेश की भी तानाशाही निर्वाचित तानाशाही थी, और दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें जितने देशों में निर्वाचित तानाशाही है, उस तानाशाही का भी एक दिन अंत होना तय है और लोगों का एकीकरण एक बार फिर पूरी दुनिया में ये होने लगा है। और इसकी जीती जागती उम्मीद जो है, हाल ही में बांग्लादेश का जो लोगों का एकीकरण है, उससे एक उम्मीद नज़र आ रही है कि पूरी दुनिया में जो तानाशाही है उसका खात्मा होगा। और सबसे बड़ी तानाशाही इस दुनिया को जिस तरीके से पूंजीवाद की तरफ धकेला जा रहा है, पूंजीपतियों के कब्जे में दिया जा रहा है, इस दुनिया के लोगों को आर्थिक और सामाजिक गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, वो पूंजीपतियों की तानाशाही भी अब ख़त्म होने वाली है।